ये बात मैं आज कई सालों बाद पोस्ट कर रहा हूं क्योंकि ये बात बताने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई। मैंने बस इसे एक बुरा सपना मानकर अपने जहन में ही कहीं दफन करके रखा है, मगर आज मैं आप सभी से इसे शेयर करने जा रहा हूं। ये बात तब की है जब मैं अपने गांव में रहा करता था। कोई 1976 की बात होगी है। तब मैं जवान हुआ करता था और साथ ही बहुत मनमोजी इंसान भी। हमारा गांव तब बहुत ही पिछड़ा और बीहड़ भरा इलाका हुआ करता था। एक तरह से मान सकते थे कि जंगली बीहड़ इतना कि कोई खो भी जाए तो कई दिनों तक ना मिल पाए। आबादी भी कम थी वहाँ और लोग साइकिल या फिर मोटर बाइक का इस्तेमाल किया करते थे। मेरे पास भी जवानी के दिनों में एक मोटर बाइक हुआ करती थी जिसके साथ मैं हवा से बातें करता था। मुझे याद है मेरा गांव दिन में जितना सुनसान, रात में उससे भी भयानक सन्नाटा पसर जाता था। वहाँ हर गली मोहल्ले और मेन सड़क जो कि घने पसरे दिन में भी अंधेर गुप्त जंगल के बीच से बनी एक कच्ची सड़क हुआ करती थी। वो बस माटी के टीले जैसी बनी सख्त सड़क थी। उसे ही हम तो पक्की सड़क कहा करते थे। जितनी कम आबादी उतनी कम आवाजाही थी हमारे गांव में। 7 बजने पे तो जैसे मौत सी पसर जाती थी पूरे गांव पे। बिल्कुल सन्नाटा कि कोई छींक भी मारे तो 2 घर तक सुनाई दे जाए। खैर, जैसा कि मैंने बताया, मैं उन दिनों बहुत मनमोजी हुआ करता था और मेरे पिताजी का अच्छा खासा शहर में व्यापार होने के कारण मेरे पास एक शानदार चमचमाती बाइक हुआ करती थी जिसे मैं रोज खुद के हाथों से धोया और चमकाया करता था। मुझे जवानी में जितने भी शौक रहे हो, मगर उनमें से मेरा सबसे ज़्यादा शौक हुआ करता था तो वो था सिनेमा देखने का। चूँकि हमारा गांव तो पिछड़ी आबादी का हुआ करता था तो जाहिर सी बात है सिनेमा तो शहर वालों के पास ही हुआ करता था। तो मैं भी अपनी बाइक का सही इस्तेमाल किया करता था। ले भागता था शहर की ओर कुछ 2.5-3 घंटों के सफ़र पे और एक पूरी फिल्म देखकर ही वापस लौट कर आता था, भले गांव में रात का डंका ही क्यों ना बज जाए। मेरे घर वाले तो आए दिन मेरी इन हरकतों से परेशान थे, मगर पिताजी शहर में व्यापार करते थे तो वहीं रहते भी थे और हम सब गांव में। अब इकलौता लड़का था अपने घर का तो मनमानी तो बनती थी, मगर कहते हैं ना, मनमानियां ही तो भारी पड़ जाती है। खैर, मैं अपने गांव में दोस्त यार नहीं रखता था। अकेला मिजाजी और शान से बाइक दौड़ा कर लंबे लंबे बाल रखकर बाइक उड़ाने वाला आवारा तो मैं खुद ही था। तो फिर इस आवारा को दोस्तों की क्या जरूरत। अरे, पेंसिल की नोक टूट गई। 1 मिनट, जरा शरापनर ले आऊं। ये बुढ़ापा, अब जवानी वाली बात कहाँ, जरा रुकिए ले आऊं। ये रहा। इतनी नोक ठीक है। तो मैं कहाँ था? हाँ, दोस्तों की क्या जरूरत। तो मेरा शहर में आना जाना सिनेमा के कारणों से लगा रहता था। मुझे शो टाइमिंग का तो इतना पता नहीं रहता था। मैं तो बस नहा धोकर अच्छा सा बनकर अपनी चमकती सुनहरी, हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया कि मेरी मोटर बाइक को मैं सुनहरी कहा करता था। तो मैं अपनी मोटर बाइक को लेकर मैं दोपहरी की धूप में निकल चलता कोई नई सिनेमा देखने। मुझे पहुंचते पहुंचते शाम ही हो जाने को आ जाती। अच्छे से शाम को पहुंचकर वहां पे मैं जरा देर इधर उधर शहर की चकाचौंध में खोया रहता। कहीं मोटर बाइक तो कहीं 4 पहिया गाड़ियों की दौड़। वाह रे शहर। यहीं घूम घाम कर मैं सिनेमा हॉल तक पहुंचता और रात्रि 8:30 का शो देखने बैठता। वहां की कोल्ड ड्रिंक तो मैं पीता ही था, भले ठंड हो या गर्मी, मैं वो तो लेता ही था। क्या दिन थे वो भी। आज भी याद करता हूं तो जवानी याद आ जाती है। मगर कहते हैं ना, जवानी का जोश संभाल कर ही रखना चाहिए, वरना आफत सा बन जाता है। खैर, तो जनवरी के महीने में एक रात में अपने गांव से निकल शहर की सिनेमा में
8 बजे का शो देखने बैठा और तब एक फिल्म लगी थी। मुझे अच्छे से याद है, वो एक डरावनी फिल्म थी। वो फिल्म कुछ 3 घंटे तक चली। मेरे ख्याल में एक बेहद डराने वाली और लंबी फिल्म थी वो। अब ठंड बढ़ने लगी थी और मैंने एक भूरे कलर की जैकेट पहनी हुई थी। अब गांव बेरात का तो था ही, जाड़ा भी बहुत पड़ रहा था और सफ़र करके गांव भी जाना था, तो मैं जैकेट के ऊपर अपनी मोटर बाइक पर लाई शॉवल भी सीने पे लपेट लेता। अब शहर भी शांति से सोने चला गया था। वहाँ की ठंड भी कमाल की ही थी। हर ओर हल्की हल्की धुंध हर ओर दिखाई दे रही थी। अब मुझे कुछ 3 घंटे का सफ़र 2 घंटे में पूरा करना था, तो मैं भी निकल चला अपनी मोटर बाइक दौड़ाता हुआ अपने गांव की ओर। अब रात के कुछ 11 बजे का समय होने चला था। मुझे अब रात के अंधेरे को अपनी आंखों में लिए सफ़र पे चलते जाना था। मैं अपनी मोटर बाइक को अच्छी खासी स्पीड में दौड़ाते हुए जा रहा था। ना जाने मैंने कब शहर को पीछे छोड़ दिया था। अब मुझे गांव की सरहद में पहुंच बहुत ठंड महसूस होने लगी थी। वो कड़ाके की सर्दी में कभी नहीं भूल सकता। साए साए करके मेरे कानों से हवा गुजर रही थी। शुक्र था कि मैं अपना गमछा अपने सर पर बांध आया था। अब मेरी नज़रों के आगे इतना कोहरा था कि सामने से अगर कोई मोटर गाड़ी आए तो मेरा मरना तय था, क्योंकि मैंने तो अपनी मोटर बाइक की स्पीड भी बढ़ा रखी थी। अब गांव का कच्चा रास्ता भी शुरू होने लगा था। कोहरा आंखों में इतना था कि मैं खुद से 2 गज दूर का भी नहीं देख पा रहा था कि मैंने अपनी मोटर बाइक को आराम देने के लिए उसकी स्पीड में कमी कर दी। सोचा कि देरी तो हो ही गई है, अब जान की फिक्र भी कर ली जाए तो बेहतर, क्योंकि कहते हैं ना, हादसे बता कर नहीं होते। मैं अब आराम आराम से अपनी मोटर बाइक चला रहा था। कोहरा होले होले मेरे आगे बढ़ने से चेहरे से ऐसे गुजरता जैसे बर्फ की सिल्लियों पे अपना चेहरा और नाक सटाए चला जा रहा हूँ। मेरा चेहरा मुझे महसूस ही नहीं हो पा रहा था। आंखें बर्फ सी जमने लगी थी। खैर में कैसे जैसे कच्चे पक्के से सख्त रास्ते पे अपनी गाड़ी दौड़ाता रहा। यह तो केवल शुरुआत ही थी गांव के रास्ते की। अभी तो मुझे पूरे 1.5 घंटे का सफ़र करना था। इतना तो तय था कि सामने से एक भी गाड़ी आना लगभग नामुमकिन थी। पूरे जंगल में केवल अंधेरा और चांद की रोशनी में दिखते इस रास्ते पे धुंध के सिवा कुछ नजर आना ही दूर की बात थी। कोई मरे भी इस वक्त ऐसी ठंड में अपनी मोटी कंबल से ना निकलता। अब धुंध को चीरते हुए मैं अपनी ही मस्ती में धुन गुनगुनाता हुआ मोटर बाइक दौड़ा रहा था कि मेरे दोनों हाथों की हथेलियां ऐसी ठंडी पड़ गई जैसे उनमें अभी अभी किसी ने बर्फीला पानी उड़ेल दिया हो। मैंने 2 मिनट अपनी मोटर बाइक वहीं रोकना ठीक समझा ताकि मैं अपने हाथों को आराम दे सकूं। मैंने अपनी मोटर बाइक बीच सड़क में रोक ली। मैं जहां रुका था वो गांव सड़क से बहुत अंदर था, जहां जंगल इतना डरावना और घना था कि मैं शर्त रख सकता था कि आप एक रात वहां रुक कर दिखा दो तो मैं अपनी मोटर बाइक भी हार जाता। और जैसा मैं सोचता था कि मैं एक निडर युवा लड़का हुआ करता था, ये रात तो उससे भी कहीं ज़्यादा डरावनी साबित होने वाली थी।